ब्राह्मण पवित्र कैसे हो जाता है? बताया गया है कि पूर्व की तरफ जब वो मुंह करके भोजन करता है, उत्तर की तरफ मुंह करके वो भोजन करता है, और अपनी दाहिनी भुजा के द्वारा जनेऊ अपने कान में लिपेट करके वो बाथरूम के लिए जाता है। इसमें तो ये लिखा है कि बिना जनेऊ वाला ब्राह्मण 8 वर्ष के ऊपर का अशुद्ध माना गया, अपवित्र माना गया। 8 वर्ष की उम्र से तो ब्राह्मण का जनेऊ हो जाना ही चाहिए। 16 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण का एक बार पूरा का पूरा मुंडन जरूर हो, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। चुटिया गोमुखी रखा करके पूरा बिल्कुल एकदम मुंडन 16 साल की उम्र में हो जावे। 19 साल की उम्र में क्षत्रिय के लिए, 23 साल की उम्र में वैश्य के लिए, और 27 वर्ष की उम्र में कनिष्ठ वर्ण के लिए एक बार ये मुंडन होना चाहिए, सिर के बाल उतरने चाहिए, जिससे उसके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति जागती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, अच्छे विचार चल करके आते हैं। 3 वर्ण के लिए तो जनेऊ की चर्चा की गई है। पंचतीर्थान विप्रश्य श्रूयन्ते दक्षिणे करे। जिसको जनेऊ हुआ है उस ब्राह्मण को जो चौटिया रखता है, जिसने छोर कराया है, मुंडन कराया है, ऐसे ब्राह्मण की देह में 5 तीर्थ रहते हैं। 5 तीर्थ रहते हैं। क्या क्या? देव तीर्थम, पितृतीर्थम, ब्रह्म तीर्थम च मानदः, प्राजापत्यम तथा चान्य तथा न्यासोक्रमुच्यते। बताया गया देव तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ये उसके अंदर भैया देव तीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, सौम्य तीर्थ, ये उसके अंदर वास करते हैं। ऐसा ब्राह्मण हमारे पूर्वजों का तर्पण कर दे, भैया तृप्त हो जाते हैं पूर्वज। ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करके चला जावे, भैया तृप्त हो जाते हैं पुरखे। इसमें यह निवेदन किया गया है, जो ब्राह्मण पूजा से पहले 3 बार आचमन करता है, क्या सुंदर बात। ये लग रहा है कि कथा तो कितने घंटे की हो जाए, ये कहकर मैं इतना प्रफुल्लित हो गया हूँ, आनंद आ गया है। इसमें लिखा है ब्राह्मण प्रसन्न चित्त होकर सुचिता मियात आचमनतः, प्रसन्न होकर जब वो 4 बार आचमन कर लेता है। पहली बार आचमन किया, इसमें 4 बार का लिखा है, हम तो 3 ही बार समझ रहे थे अभी तक, इसमें 4 बार का लिखा है। का जब पहली बार आचमन करता है तो यजुर्वेद उसके अंदर बैठता है। दूसरी बार आचमन करता है, फिर उसके अंदर ऋग्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद उस ब्राह्मण के अंतर्गत आके बैठ जाते हैं। लेकिन इसमें यह भी लिखा है 3 बार आचमन, जब चौथी बार वो हाथ धोता है, वो स्मृति में लिखा है 3 बार आचमन करता है तो 3 वेद, वेदत्रयी आके विराजित हो जाती है। और आचमन करने के बाद जब वो हाथ धोता है, उस समय चौथा अथर्ववेद उसके अंदर आकर के बैठ जाता है। इसमें वर्णन किया गया ऐसा ब्राह्मण जो पूजा से पहले आचमन करता है, साक्षात उस ब्राह्मण के ब्रह्मत्व के अंदर स्वयं माता गंगा आके विराजित हो जाती है। इसमें वर्णन है मातु गंगा का दर्शन, और संध्या करने वाला ब्राह्मण जो 3 बार आचमन करता है गंगा जी का, दोनों का दर्शन भैया एक बराबर है। इसमें वर्णन, ये तो हमें तो पता ही नहीं था अभी तक। पितृणाम तर्पणम कार्यम का ऐसा ब्राह्मण हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण कर दे तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ उस ब्राह्मण का दर्शन करके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। ये आचमन करने की इतनी बड़ी महिमा है। ये आचमन तो सबके लिए, लेकिन आज भी उन भूतों की कमी बिल्कुल भी नहीं है जो कभी आचमन करते ही नहीं, बिना आचमन के पूजा ही नहीं लगती बिल्कुल। इसमें आचमन की फलश्रुति का वर्णन बहुत होंगे, मुझे सुनने वालों में भी बहुत होंगे जो कभी ना पूजा पाठ और जाएंगे तो खड़े खड़े ही हनुमान चालीसा जय 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 हनुमान गोसाई। कोई उन्हें आचमन वाचमन से, उनकी तो कैटेगरी में ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। इसमें वर्णन किया कमंडलु स्पर्शनम दधी प्रासने में बचा सौम्य तीर्थेन राजेंद्र सदा कौर्याद चक्षणम। संध्या करने वाले ब्राह्मण के कमंडलू से और वह किसी प्यासे को पानी पिला दे तो वह पानी नहीं है भैया, उसका प्रभाव दही के बराबर है, दधी के बराबर है। ऐसा ब्राह्मण जल पिला दे आपको, संध्या वंदन करने वाला, 3 बार आचमन करने वाला, जो पानी उसने पिलाया है पानी भी दही का रूप धारण कर लेता है। दूध से भी दही प्रभावशाली है।